बेटा जल्दी करो, नहीं तो देर हो जाएगी। और कितना वक्त लगाओगी तैयार होने में? जी पापा, बस हो गया कहते हुए नैना अपने रूम से बाहर आई। 25 साल की नैना अपने माँ पापा की लाडली और तीखे नैन नक्श वाली लड़की है। उसकी खूबसूरती को शब्दों में बयां किया तो शायद शब्द कम पड़ जाए। नैना ने लंदन से लॉ में टॉप किया है और किसी सिंघानिया कंपनी में SA लीगल एडवाइज़र जॉब करती है। नैना के पापा सुनील मेहता आज अपनी बेटी की शादी के लिए राजीव सिंघानिया के परिवार से मिलने जा रहे हैं। राजीव और सुनील जी दोनों बचपन के दोस्त हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि अब उनकी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। इसलिए वो आज अपने बच्चों को एक दूसरे से मिलाने वाले थे, जबकि राजीव और सुनील जी बचपन के दोस्त हैं। फिर भी दोनों के बच्चों ने आज तक एक दूसरे को देखा नहीं था। इसकी वजह थी दोनों की पढ़ाई, क्योंकि दोनों ने अपनी अपनी पढ़ाई दूसरे शहर से की थी। रास्ते में पहुंचकर नैना कहती है, पापा हम लोग कहाँ जा रहे हैं? नैना की माँ मेघना कहती हैं, आज तुम्हारे पापा अपने दोस्त के घर जा रहे हैं। नैना बोली, लेकिन माँ, हम वहाँ क्या करेंगे? अगर पापा को उनके फ्रेंड से मिलने जाना था तो वो अकेले जा सकते थे। नैना के पापा बोले, बेटा वो क्या है ना, आपके पास कभी हमारे लिए टाइम ही नहीं होता, हमेशा अपने काम में बिजी रहती हो, इसलिए सोचा तुम्हारे साथ टाइम भी स्पेंड हो जाएगा और तुमको अपने बचपन के दोस्त से भी मिलवा दूंगा। नैनो बोली, ओके पापा। थोड़ी देर में दोनों ही सिंघानिया और मेहता फैमिली सिंघानिया मेंशन में आमने सामने बैठे थे और साथ ही पहली बार मिले थे एक दूसरे से नैना और अंश। और इस बात से अनजान कि आज की उनकी ज़िंदगी में एक मोड़ आने वाला है जो दोनों की ज़िंदगी को बदल कर रख देगा। अंश भूरी आंखों और गोरे चेहरे पर हल्की वियर्ड और इतनी कम उम्र में टॉप बिजनेसमैन का मुकाम हासिल कर लिया था, और सिंघानिया कंपनी का मालिक साथ ही राजीव जी का प्यारा बेटा था। वही सिंघानिया कंपनी जिसमें नैना लीगल एडवाइज़र थी, लेकिन फिर भी दोनों कभी नहीं मिले क्योंकि सिंघानिया कंपनी के काम नैना अपने ऑफिस से करती थी, और जब भी किसी डॉक्यूमेंट में मिस्टर सिंघानिया के साइन की ज़रूरत होती तो उसकी असिस्टेंट टीना कंपनी में जाकर फॉर्मेलिटी पूरी करवाती। इसीलिए आज तक अंश और नैना ने एक दूसरे को देखा नहीं था। नैना ने अंश को देखा था, बस देखती रह गई। शायद अंश नैना को भा गया था। राजीव जी की पत्नी संजना सबके लिए नाश्ता लगवाती है और फिर शुरू होता है बातों का सिलसिला। राजीव जी बोले, बेटा नैना पहली बार घर आई हो, कुछ तो लो और इसे अपना ही घर समझो। नैना बोली, जी अंकल। संजना जी बोली, नैना हमसे तो पहले भी मिली हो और ये हमारा बेटा है। अंश इससे मिलो क्योंकि तुम दोनों ने आज तक एक दूसरे को नहीं देखा। नैना हेलो करती है और साथ ही अंश भी हेलो का जवाब देता है। संजना जी बोली, नैना तुम हमें हमेशा से पसंद हो, इसलिए अब अंश के पापा और तुम्हारे पापा चाहते हैं कि वो अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें। वही इन सब में अंश, जो अब तक खामोश बैठा था, ये सुनकर हैरान हो जाता है और नैना की तरफ देखता है जो उसे ही देख रही होती है। अंश बोला, डैड मुझे बताना तो चाहिए था। नैना के पापा बोले, बेटा मैंने तो इस राजीव को बोला था तुमसे पूछने के लिए, पर ये कहने लगा कि मेरा बेटा कभी मेरी बात नहीं टालता। अंश के पापा बोले, हाँ सुनील, ये सच है, मेरा बेटा कभी मेरी बात नहीं टालता है, और वैसे भी नैना है ही इतनी प्यारी कि कोई इसे ना नहीं कर सकता, और इसी बहाने हमारी दोस्ती भी रिश्तेदारी में बदल जाएगी। ये सुनकर अंश खामोश हो जाता है क्योंकि वो कभी अपने डैड ना नहीं कर सकता था, इसलिए उसकी खामोशी को सब उसकी हाँ समझ लेते हैं और फिर एक दूसरे का मुंह मीठा करवाते हैं। रात के समय अंश परेशान सा अपने कमरे में इधर से उधर घूमता है। शादी के लिए वो ना कर नहीं सकता और ये शादी वो करना नहीं चाहता था। वजह थी नेहा। नेहा अंश की कंपनी में काम करती थी और अंश नेहा से प्यार, जबकि नेहा को सिर्फ अंश के पैसे से प्यार था, अंश से नहीं। सोचते सोचते अंश को नींद आ जाती है और वही दूसरी तरफ नैना अंश के बारे में सोच रही थी कि वो इतने बड़ा बिजनेसमैन होकर भी अपने डैड की बात कभी नहीं टाल सकता है। कितनी रेस्पेक्ट और केयर है उसे अपने पेरेंट्स की, और आज के वक्त में कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है। सोचते हुए उसे नींद अपने आगोश में ले लेती है, जबकि दोनों ही अपनी आने वाली जिंदगी से अनजान हैं। क्या अंश शादी के लिए मना कर पाएगा या हो जाएगी उसकी नैना से शादी, जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में।